हाँ देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इथेनॉल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। देखिए इसमें क्या होता है, इथेनॉल एक रंगहीन, रुचिकर, गंधयुक्त, तीक्ष्ण स्वाद वाला ज्वलनशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। जल में विलेय तथा आर्द्रताग्राही होता है। यह एक अच्छा उद्दीपक होता है। इसकी जल में विलेयता जल के अणुओं के साथ अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। ये जल में आसानी से विलेय हो जाता है। ठीक, तो ये जल में क्यों विलेय होता है? क्योंकि इसमें जो अंतराअणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसी कारण ये क्या हो जाता है, जल में विलेय हो जाता है। और यह एक अच्छा उद्दीपक भी होता है और ये क्या करता है, जल में आसानी से विलेय तो हो ही जाता है और आर्द्रता भी ग्रहण करता है। ठीक, और जैसा कि बताया गया अभी आपको कि इसका क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन होता है। फिर इसके बाद आगे देखिए, यह कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसको पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में पीने पर, अगर इसको अधिक मात्रा में कोई पी लेता है तो निर्जलीकरण के कारण कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, अधिकतर आप लोग देखते हो कि जो एथेनॉल लोग पी लेते हैं तो उसके बाद फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है अगर वो अधिक मात्रा में पी लेते हैं। फिर देखिए इसके बाद फिर आगे है, औद्योगिक एल्कोहल यानी सामान्य एल्कोहल को कुछ कॉपर सल्फेट रंग प्रदान के लिए एवं पिरिडीन जो होता है दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ होता है जिसको मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल, इसका जो गलनांक होता है ये 114, ठीक, -114 डिग्री सेल्सियस होता है तथा द्रवणांक इसका 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके बाद आगे देखिए, एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो इसमें देखिए क्या होता है, एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, एथेनॉल यानी एथाइल एल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। ये अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए सोडियम है, इसका अभिक्रिया इथेनॉल से कराया गया यानी CH3CH2OH। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कि होता क्या है, ये जो H है, H, तो यहाँ से जो H होता है इस प्रकार देखिए, जो यहाँ पर आपको H दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो ये H दिख रहा है, ये H, अब जब यहाँ पर देखो 2 टाइम्स हमको लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स हमने लिया तो यहाँ पर देखो 2H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में देखो यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आगे देखिए जो ये सोडियम है, ये सोडियम इस H के स्थान पे चला आएगा, तो यहाँ पर बन क्या जाता है, देखिए सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसके आगे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रदान करने के लिए जो इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल जब गर्म एवं सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एथिलीन तथा जल देता है। ठीक है, एथिलीन देगा और जल देगा। अब देखिए होता क्या, इसमें इथेनॉल है यानी CH3CH2OH। इथेनॉल को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, देखिए इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल। तो यहाँ का देखिए जो ये OH है, ये OH बीटा कार्बन के एक H को लेकर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, देखो जो कि यहाँ पे निकाला गया है H2O, और फिर जो बचता है CH2 यहाँ पर बचता है, CH2 यहाँ पर बचता है, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड यानी ईन, ठीक है, एथीन बन जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है। तो इस पूरी तरह से इसका ऑक्सीकरण के लिए, इसके अलावा हम कुछ प्रतिक्रियाओं में देखते हैं जो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो एक अभिक्रिया और देखिए इसमें क्या होता है,
यहाँ पर देखो तो CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल है। होता क्या है, जब इसमें एल्कलाइन KMnO4 ठीक और इसको हीट दिया जाता है, चाहे आप दे सकते हो, इसके अलावा एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देते हैं, चाहे वो KMnO4 हो और चाहे वो K2Cr2O7 हो। तो अब ये O क्या करता है, O यहाँ से आसानी से प्रदान कर देता है। तो देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर देखिए होगा क्या कि ये जो H है, यहाँ पर ये दोनों H एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, ये दोनों H और एक H, और एक ऑक्सीजन आके यहीं पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, CH3COOH बन जाता है। ठीक, यानी आपको यहाँ पर आपको आसानी से मिल गया क्या, इसका एथिल एल्कोहल का जब रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड मिल जाता है। अब आगे देखिए, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ दूसरे के लिए ऑक्सीजन छोड़ने के लिए सक्षम होते हैं। इन पदार्थों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एथेनॉल के उपयोग, यूजेस ऑफ इथेनॉल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, उद्योग में एथिल एल्कोहल की उपयोगिता उसकी अत्युत्तम विलेतक शक्ति के कारण होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, ठीक, इत्र तथा फल की सुगंधों का निष्कर्ष और अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। पीने के लिए विभिन्न मदिराओं के रूप में, घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में घोलक के रूप में इसका उपयोग होता है। पीने को औषधियों में यह डाला जाता है और मरे हुए जीवों को संरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए, रेयॉन एसीटेट उपयोग के लिए एसिटिक अम्ल की पूर्ति मैग्नीज परऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके होती है, क्योंकि यह क्रिया शीघ्र होती है और इससे एसिटिक अम्ल तथा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। स्प्रिट लैंप और स्टोव में भी, ठीक है, इसका यूज किया जाता है और मोटर इंजन में पेट्रोल के साथ इसको ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसको क्या होता है, इसके अधिक उड़नशील न होने के कारण मोटर को चलाने में कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से इसमें 25% ईथर या पेट्रोल मिला देते हैं, जिससे वो ईंधन के रूप में कार्य करने लगता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी समस्या है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।